समंदर की परी। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था जो पाकिस्तान के साहिली इलाके में वाक़ था। वहां की जिंदगी समंदर से जड़ी हुई थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए समंदर के करीब आते थे। एक तरफ बुलंद व बाला पहाड़ थे और दूसरी तरफ नीला समंदर जो हमेशा अपने रंग बदलता रहता था, कभी हल्का नीला, कभी गहरा नीला और कभी हल्के सब्ज रंग में नजर आता। इसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सारा था। सारा गांव के एक खूबसूरत घर में अपने वालिदा और वालिद के साथ रहती थी। इसका दिल समंदर से बहुत लगाव था और वो अक्सर साहिल पर जाकर घंटों समंदर के लहरों को देखती रहती। सारा का दिल हमेशा समंदर की गहराई में कुछ खास चीज तलाश करता था, एक ऐसी चीज जो शायद हर किसी को दिखाई ना देती हो। एक दिन सारा साहिल पर बैठी हुई थी जब अचानक समंदर की सतह पर एक पुरअसरार रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी पहले तो मामूली सी दिखाई दी, मगर फिर ये बढ़ती गई और समंदर के पानी में एक रंगीन चमक पैदा हो गई। सारा चौंक गई और इसे करीब जाने का दिल किया। जब वो पानी के करीब पहुंची तो उसने देखा कि एक नर्म सी रोशनी समंदर से ऊपर उठ रही थी और पानी के अंदर से एक खूबसूरत मखलूक नमूदार हुई। वो एक परी थी जिसके जिस्म पर चमकते हुए मोती और सुनहरी रेशम जैसे कपड़े थे। इसकी आंखें नीले समंदर की तरह गहरी और दिलकश थीं और उसके बाल हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। तुम कौन हो? सारा ने हैरत से पूछा। मैं समंदर की परी हूं, परी ने हंसते हुए कहा। मेरे नाम नायाब है और मैं यहां समंदर की गहराइयों में रहती हूं। सारा ने परी को करीब से देखा और कहा, यह सब बहुत अजीब है। मैंने कभी किसी परी को समंदर में नहीं देखा। नायाब ने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, परियां सिर्फ वही लोग देख पाती हैं जो समंदर से सच्ची मोहब्बत रखते हों और तुम्हारा दिल समंदर की गहराई को समझता है, इसीलिए तुम मुझे देख सकी हो। सारा ने हैरत से परी की बातों को सुना और फिर एक सवाल किया, क्या तुम समंदर में रहकर कभी थक नहीं जाती? नायाब ने कहा, समंदर की गहराइयों में रहना और उसके राजों को जानना ही मेरी जिंदगी है। मैं समंदर की आवाजों में खुश हूं और उसकी लहरों में सुकून महसूस करती हूं। समंदर का हर जरा, हर बादल, हर हुआ की सरसराहट मुझे नया सलीका सिखाती है। ये सुनकर सारा के दिल में एक अजीब सा जज्बा बेदार हो गया। इसने नायाब से पूछा, क्या तुम मुझे समंदर की हकीकत बता सकती हो? नायाब ने नरमी से कहा, अगर तुम समंदर को समझना चाहती हो तो तुम्हें इसकी गहराइयों में सफर करना होगा, तुम्हें इसके राजों को दरियाफ्त करना होगा। ये कहकर नायाब ने अपना हाथ सारा की तरफ बढ़ाया। सारा ने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया और अगले ही लम्हे दोनों समंदर की गहराइयों में गौता लगा चुकी थीं। समंदर के नीचे का मंजर हैरत अंगेज था। पानी के नीचे रंगीन कॉरल्स, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां और अजीब व गरीब जानदार दिखाई दे रहे थे। सारा ने देखा कि समंदर की गहराई में एक अजीब सी सुकून की फिजा थी, जैसे यहां दुनिया की तमाम परेशानियों से आजाद जिंदगी बिसर की जा रही हो। ये क्या है? सारा ने हैरानी से पूछा। ये समंदर का सुकून है, नायाब ने जवाब दिया। यहां हर चीज की एक खास तरतीब है, हर मखलूक का अपना मकाम है और हर लहरें एक खास पैगाम देती है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि समंदर तुम्हारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है? सारा ने सर झुकाया और कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, ओ नायाब ने कहा, समंदर हर वक्त हमें एक सबक सिखाता है अगर हम उसकी आवाज सुनें और उसकी गहराइयों में झांकें। जब तुम समंदर के करीब हो तो तुम्हें इसकी लहरों में सुकून और ताकत दोनों मिलती है। लेकिन याद रखो, जब तुम उसके राजों को खोजने की कोशिश करते हो तो तुम्हें इसकी अजमत का भी एहतराम करना होता है। सारा ने नायाब की बातों को दिल से सुना और उसके बाद दोनों एक खूबसूरत गार के करीब पहुंच गईं जो समंदर की गहराई में छपी हुई थी। गार के अंदर एक दरिया की तरह रोशनी फैल रही थी और वहां की हर चट्टान पर कुदरती नक्काशी और पेंटिंग्स थीं। ये सब किया है? सारा ने पूछा। ये समंदर की कहानियां हैं, नायाब ने कहा। यहां समंदर की तमाम मखलूक की तारीख छपी हुई है। हर नक्काशी एक कहानी सुनाती है, हर पत्थर एक राज की गवाही देता है। सारा ने इन नक्काशियों को बड़े गौर से देखा। इनमें दिखाया गया था कि समंदर ने हमेशा इंसानों की मदद की है, कभी उनको खुशी दी है, कभी दुख और कभी सुकून। लेकिन एक बात मुश्तरक थी, वो ये कि समंदर हमेशा इंसानों की ताकत से ज्यादा बड़ा था। समंदर कभी भी इंसान की तकदीर नहीं बदलता, वो नायाब ने कहा, लेकिन इंसान समंदर के साथ मिलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं।
سارا نے نایاب کی باتوں پر غور کیا اور اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سمندر صرف ایک پانی کا جسم نہیں ہے بلکہ ایک عظیم روح ہے جو انسانوں کو سکون اور طاقت فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا احترام کریں۔ آگے چل کر سارا اور نایاب نے سمندر کی گہرائیوں میں مزید سفر کیا اور سارا نے سمندر کی وہ حقیقتیں سیکھیں جو پہلے کبھی نہ جان پائی تھی۔ نایاب نے اسے بتایا کہ ہر انسان کی زندگی سمندر کی طرح ہوتی ہے، کبھی ہموار کبھی طوفانی، لیکن اگر دل میں محبت ہو تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار سارا ساحل پر واپس آئی۔ اس کے دل میں ایک نئی قوت تھی، ایک نیا جذبہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سمندر کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کی زندگی کبھی بھی وہی نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ اور یوں سمندر کی پری نایاب سارا کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی، اور سارا نے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو جان کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا۔